हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एफवाईडीसी का अकाउंट्स बीआरएस चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जिसका लेक्चर नंबर 9 है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व प्रॉब्लम का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, पेज नंबर 201। From the following particulars, prepare the bank reconciliation statement as on 31st Jan 2019. Debit balance as per cash book rupees 48,000. डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ है अपने को। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब वो बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया रहता तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता। वापस बता रहा हूँ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है मतलब ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। और अगर ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया रहता तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने को क्वेश्चन दिया है डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे आप सम स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है गाइस? 48,000। इन द बुक्स ऑफ क्या दिया, कुछ नाम वगैरह दिया? नहीं रवि नहीं, सॉरी कुछ नहीं है। देखो रवा बनाते रुक जा। कुछ नहीं है। ईयर क्या दिया है? 2000। 31st Jan 2019। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। सम हमने इससे स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अपना साइन क्या होगा? प्लस माइनस। चलो, check of rupees 37,000 was deposited and collected by the bank, not recorded in the cash book. 37,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया। ओए, 37,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया। मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन। बैंक 37,000 का चेक लेके जा रहा हूँ, बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो मैं आके अपने बुक में एंट्री पास करूंगा, भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा आया ना। चेक डिपॉजिट, चेक अगर क्लियर होगा तो पैसा आएगा ही मेरे पास। भाई 37,000 आ गया, बट मैंने किया ही नहीं। एंट्री कहाँ पे नहीं हुई? देखो वहाँ पे लिखा है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है? पासबुक में। इस बार उल्टा हो गया, पहली एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हो गई? पासबुक में। समझा? अच्छा, अगर हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के पास पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। पैसा आएगा मतलब बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक में पैसा आ रहा है तो क्या होगा? अगर पासबुक में क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में क्या होगा? साइन कौन सा है? प्लस। तो प्लस में लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है? 37,000। चलो आगे। कैश डिपॉजिट of rupees 26,200 was recorded in cash column of cash book. क्या लिखा है यहाँ पे? कैश डिपॉजिट of 26,200 was recorded in the cash column of cash book. 26,200 रुपया। 26,200 का हमने क्या किया? कैश डिपॉजिट किया। हमने क्या किया गाइस? कैश डिपॉजिट किया। मतलब मेरे पास से पैसा कैश आ रहा है ना। तो मेरा कौन सा बुक है? कैश बुक है। तो मैंने अपने बुक में एंट्री पास किया रहेगा कि मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो कैश बुक के कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट में। ये कैश बुक के क्रेडिट में एंट्री पास हो तो कहाँ पे एंट्री पास करना बाकी है? साइन कौन सा है? प्लस। हाँ लिखेंगे प्लस में। कैश डिपॉजिट which was recorded in cash book only. खाली कैश बुक में रिकॉर्ड था, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड करना बाकी था, इसलिए पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया। कितना? 26,200। ठीक है, आगे
परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट बाय डेबिट कार्ड 25,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. एक फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ और उसका पेमेंट कर रहा हूँ. पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है. अच्छा, पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से, क्योंकि पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं ना. डेबिट कार्ड लिखा है ना वहाँ पे. डेबिट कार्ड मतलब ऑनलाइन हो गया. ऑनलाइन मतलब बैंक हो गया. मतलब इसकी एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी? बैंक पासबुक में. बैंक का कौन सा बुक होता है? मतलब पासबुक में एंट्री पास हो गई है. तो कैश बुक में करना बाकी है. तो अगर पासबुक से पैसा जा रहा है तो क्या हुआ रहेगा? डेबिट. कितने का? 25,000. 25,000 डेबिट में हुआ है. अगर पासबुक में डेबिट हुआ तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट. साइन कौन से? माइनस. आप लिखेंगे परचेज फर्नीचर पेड बाय डेबिट कार्ड नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. कैश बुक में है ना? हाँ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कितना गाइस है? 25,000. आगे, ऑनलाइन ट्रांसफर वॉज मेड टू आवर क्रेडिटर account ₹26,700 through the IMPS for which no entry was made in the cash book. ऑनलाइन क्या लिखा है वहां पे? ऑनलाइन ट्रांसफर वॉज मेड. मेड मतलब हम कर रहे. हम लोग अपने एक क्रेडिटर को 26,700 26,700 रुपये ट्रांसफर कर रहे. IMPS मतलब इमीडिएट मनी पोस्ट सर्विस. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे. मेरी बात सुनो. IMPS मतलब तुरंत ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे. तो पैसा जा रहा है ना अपने पास से. पैसा कहाँ से जा रहा है गाइस? बैंक से जा रहा है. बैंक का कौन सा बुक होता है? पासबुक से पैसा जा रहा है. मतलब क्या हुआ रहेगा? डेबिट. 26,700. अगर पासबुक में डेबिट हुआ तो कैश बुक में क्या होगा? साइन कौन सा है? माइनस. माइनस में लिखेंगे. ऑनलाइन ट्रांसफर made but not recorded in cash book. कितना? 26,700. आगे क्या दिए? टेलीफोन बिल ₹7,250 and electricity bill ₹8,250 paid through the online banking was not recorded in the cash book. टेलीफोन बिल पे कर रहे हम लोग, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे थ्रू द नेट बैंकिंग बोला है वहां पे. ऑनलाइन बैंकिंग मतलब पैसा जा रहा है. पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक का कौन सा बुक होता है? सेम एंट्री होगी. कितना है गाइस? 7,250 8,250. ये बैंक में एंट्री पास हो गया है. यहाँ पे करना बाकी है. 7,250 इसको सर्कल कर देता हूँ. 8,250. ठीक है, ध्यान देना. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले की टेलीफोन बिल है. टेलीफोन है ना. टेलीफोन बिल कितना है? 7,250. अमाउंट चेक कर लेना. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 8,250. आगे क्या दिया गाइस? चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद फॉर 28,600 was paid into bank was dishonored on 27 Jan 2019 but advice was received on only 4th Feb 2019. क्या दिया ये? डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है पहले बताओ. पैसा मिला ही नहीं उसको. पैसा नहीं मिला. डिसऑनर्ड का मतलब यही होता है, पैसा नहीं मिला उसको. कैसा पैसा? सुनो,
विनोद से चेक हमने रिसीव किया था। विनोद से चेक हमने क्या किया था? रिसीव। चेक मिला था अपने को, मतलब पैसा अपने पास आ रहा है। तो हमने ध्यान से सुनना, तो हमारा कौन सा बुक होता है? मेरा कौन सा बुक है? जैसे चेक मिलेगा मैं अपने कैश बुक में एंट्री पास करूंगा, भाई पैसा आ रहा है। कैश बुक में पैसा आ रहा है मतलब कैश बुक में डेबिट किया रहेगा। तो अगर कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? समझा? लेकिन एक्चुअली में पैसा मिला ही नहीं। और इस बात का पता हमें कब चला? 4 फ़रवरी को। कभी पता चला? हम कब तक का बना रहे? इस डेट के बाद पता चला ना। कुछ कर सकते हैं क्या? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास हुआ है, कितना है गाइस? 28,600। यहाँ पे अगर कैश बुक में डेबिट हुआ तो पासबुक में क्या होगा? सीधी सी बात, पैसा आ रहा है तो मैं अपने कैश बुक में एंट्री पास करूंगा कि पैसा आ रहा है। तो कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में क्या होगा? क्या साइन है? चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड 28,600। डन? सारे हो गए? सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट? चलो प्लस करो। प्लस करके बताओ कितना? 63,200 प्लस कर लेंगे। 1,00,000 बल्ले की 11,200। इसको प्लस करेंगे, 95,800 माइनस कर देंगे 15,400। ये क्या आ गया आपका? सम किससे स्टार्ट किया था? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आंसर क्या आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। कंप्लीट हो गया। समझे यहाँ पे अच्छे से? पक्का दिमाग लगाना है। पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, बस वो ध्यान दो। एंट्री अपने आप पास हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व हो गए ना। अभी थोड़ा और 2-4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी सम्स करेंगे ताकि और दिमाग में बैठे ही अपने। तो प्रैक्टिस करो, बेसिक्स पढ़ो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।